हाय स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था मुख गुहा कंप्लीट हो गया था। जो अपन ने मुख गुहा में जो जितनी भी चीज़ें जैसे दांत हो गया, बक्का, उसके बाद में पैलेट हो गया, टंग हो गया, और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रास नली। ग्रास नली ईसोफेगस। तो ग्रास नली की अगर बात करते हैं, ये ग्रास नली जो है वो कहाँ से चालू होगी? जो ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी एक सम्मिश्र भाग होता है, अर्थात श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र जो होता है उन दोनों का मिश्रित भाग होता है। कौन? ग्रसनी। तो ग्रसनी के कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंक्स जिसको नासाग्रसनी, एक होता है मुख ग्रसनी और एक होता है कंठ ग्रसनी। तो कंठ ग्रसनी जो है वो कहाँ खुलेगी? कंठ ग्रसनी जो खुलती है ईसोफेगस में। कहाँ खुलेगी? ईसोफेगस में। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अब देखो यहाँ पर ये मुख नासिका हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया? पैलेट। और पैलेट का अंतिम सिरा क्या होगा? यूबुला का निर्माण करता है। अब यहाँ पर जो है देखो, तो यहाँ पर ये 2 पाइप होंगे। अब जो वायु जो ये है मुख, और मुख कहाँ खुलेगा? मुख गुहा में। मुख गुहा से अब देखो भोजन जो है वो कैसे जाएगा? यहाँ से यूं, और जो एयर जाएगी वो यूं जाएगी। एयर कैसे जाएगी? इस तरीके से। तो ये दोनों भाग जहाँ पर मिश्रित होंगे, मिलेंगे, ये दोनों भाग अर्थात इस तरीके से। तो ये पोर्शन जो है, ये भाग जो है, ये कौन सा भाग कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रसनी। क्या कहलाएगा? ग्रसनी, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही मिश्रित भाग होती है। अगर अपन यहाँ पर लिख दे ग्रसनी, ये श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र दोनों का भाग होती है। श्वसनी के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नासाग्रसनी, नेजोफेरिंक्स, मुख ग्रसनी, ओरोफेरिंक्स और कंठ ग्रसनी, लैरेंजोफेरिंक्स। ये 3 भाग हो गए किसके? ग्रसनी के। तो जो नासिका जो है ये नासा द्वार हो गया, बाह्य नासा द्वार, और ये आंतरिक नासा द्वार।
अब ये आंतरिक नासा द्वार जो है वो कहाँ खुलेगा, नासा ग्रसनी में, अर्थात जो नासिका जो है वो एयर सबसे पहले कहाँ जाएगी, नासा ग्रसनी, और नासा ग्रसनी के बाद में मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी से अगर अपन एयर लेते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगी, मुख ग्रसनी में पहुँचेगी, और मुख ग्रसनी जो कंठ ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी जो है यहाँ पर एक पाइप नुमा संरचना में खुलती है। ये जो है ये क्या, ट्रेकिया, क्या है, ट्रेकिया, श्वास नली, और श्वास नली का जो छिद्र है इस छिद्र को क्या कहेंगे, ग्लॉटिस, क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। और यहां पर देखिए ये जो नलिका है ये क्या है, ग्रास नली, फूड पाइप है ये ग्रास नली, और ग्रास नली का ये छिद्र जो है ये ओपनिंग जो है जहां पर ये खुलेगा इसको क्या कहेंगे, इसको गलट, क्या कहेंगे, ये गलट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लॉटिस जो है इस ग्लॉटिस पे एक पत्ती नुमा संरचना, इस तरीके से एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को क्या कहा जाता है, ये जो संरचना है ये क्या काम करेगी, इसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। क्या, एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस काम क्या करती है, ये एपिग्लॉटिस जब खाना निगला जाता है, निगला जाता है तो यह किसको, ग्लॉटिस को बंद कर देता है। तो जब तो ये ग्लॉटिस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करेगा। क्या किया जाता है, जब अपन श्वास लेते हैं, श्वास लेते टाइम ये जो है ग्लट जो है इसमें भोजन जो है, भोजन अगर अपन दोनों साथ कर रहे हैं, श्वास जो भोजन कर रहे हैं, तो भोजन जब श्वास ग्लट में जाएगा तब ये छिद्र बंद रहेगा। अगर गलती से भोजन जो है इस छिद्र में चला जाता है तो अपन को तुरंत क्या आ जाएगी, छींक आ जाती है, और छींक के साथ जो गया हुआ भोजन जो है वो मुख गुहा से या नासा द्वार जो है उससे क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये ग्रसनी की अगर यहाँ पर बात करेंगे, ये ग्रसनी जो है, सॉरी ग्रास नली जो है ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय में भेजने का कार्य करती है। एक काम तो ये हो गया। दूसरी बात अगर अपन देखें तो जो ग्रास नली जो है, इस ग्रास नली में यहाँ पर जो है ये भोजन कहाँ से, मुख गुहा से, मुख गुहा से कहाँ जाएगा, मुख ग्रसनी में, और मुख ग्रसनी से कहाँ पहुँचेगा, गलट में पहुँचेगा। ग्रास नली में जैसे ही भोजन पहुंच जाता है तो ग्रास नली में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, एक लहरदार मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जो भोजन जो गति करता है किसमें, ग्रास नली में, वो रिदमिक कंस्ट्रक्शन क्या होगा, संकुचन होगा, और जैसे ही वो फैलेगा तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखिए जो भोजन जाता है, अब भोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर ये भोजन वापिस इस तरीके से भोजन क्या, जैसे यहाँ भोजन आया, भोजन यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्ट पिचकेगा यहाँ से, और पिचकने के साथ ही ये भोजन कहाँ बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे पिचकेगा, तो इस तरीके से क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक लहरदार संरचना के रूप में ये क्या करेगा, यहाँ पर भोजन गति करता है। क्या करेगा, यहाँ पर भोजन गति करता है।
उसके बाद में अगर ग्रास नली की औतिकी देखते हैं तो ग्रास नली जो है उस ग्रास नली में कितनी लेयर होती है? ग्रास नली की संरचना जो है उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। ग्रास नली की संरचना में 4 परत होती है। लगभग जो हार्ट नली जो होगी उसमें सभी जगह लगभग ये चारों परत पाई जाती है। कुछ एक जगह जो है वो कुछ एक्स्ट्रा और पाई जाती है। तो 4 परत कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर सबसे बाहर की तरफ अपन देखते हैं तो सबसे बाहर जो परत पाई जाती है वो पाई जाती है सीरोसा। सीरोसा कौन सी परत पाई जाती है? सीरोसा सबसे बाहरी परत पाई जाती है। उसके बाद में दूसरी जो परत होती है वो होती है मस्कुलरिस। मसल्स की जो होती है मस्क्यूलेरिस। और इस मस्कुलरिस जो होता है, इस मस्कुलरिस में मसल्स जो है 2 तरीके से व्यवस्थित होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होंगी वो तो अपन को किसके रूप में, जब इसको कट किया जाता है तो जैसे अगर यहाँ से जो अगर हरनाल जो है उसको एक जगह से कट किया जाए सेक्शन के रूप में, तो सबसे बाहर जो परत होगी ये वाली परत जो है ये तो कौन सी परत है? सीरोसा। और जो अंदर की तरफ जो परत है ये कितने भागों में बटी रहेगी? 2 भागों में। तो एक जगह से अपन काटते हैं तो यहाँ पर ये रक्त जो मसल्स की जो ये दिखाई देगी, किस तरीके से दिखाई देगी? इस तरीके से। ये तो कौन से सेक्शन हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और दूसरी जो परत जो है सर्कुलर रूप से व्यवस्थित होती है वो कैसे दिखाई देगी? इस तरीके से, इस तरीके से व्यवस्थित रहती है। तो ये जो है ये परत जो है सबसे बाहर की है तो क्या कहलाएगी? सीरोसा। और ये दोनों जो है ये मिलकर किसका निर्माण करेगी? मस्कुलरिस। मस्क्यूलेरिस। और ये मस्कुलरिस जो है इसमें 2 परतें पाई जाती है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल और और दूसरी जो होती है वो होती है सर्कुलरिस। इस तरीके से व्यवस्थित होती है। और तीसरी जो परत होगी वो कौन सी होगी? सब म्यूकोसा। कौन सी परत होगी? ये जो परत है यहाँ पर ये क्या होगी? सब म्यूकोसा परत होगी। तीसरी कौन सी उत्तक की परत? सब म्यूकोसा। और चौथी जो बात करते हैं वो चौथी परत जो है वो कैसी परत होती है? जो म्यूकोसा जो होती है यहाँ पर ये म्यूकोसा होगी। और इस म्यूकोसा के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से। और ये कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? गॉबलेट कोशिका। कौन सी कोशिका? गॉबलेट कोशिका जो होती है ये पाई जाती है। और ये गॉबलेट कोशिका काम क्या करती हैं? ये गॉबलेट कोशिका जो है किसका स्त्रावण करने का काम करेगी? ये काम करती है ये म्यूकस। म्यूकस का स्त्रावण करती हैं। और ये म्यूकस जो है वो हार्नली को क्या कर देती है? चिकना बनाए रखता है। तो जो क्रम जो होता है किसमें? हाहर नली में किसका? उत्तकों की परत का सबसे बाहर जो होती है वो सीरोसा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मस्कुलरिस, तीसरे नंबर पे जो होती है वो होती है सब म्यूकोसा, और चौथे नंबर पे जो ये परत होगी ये होती है म्यूकोसा।
और इसी म्यूकोसा में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, गॉबलेट कोशिकाएं कहा जाता है। और ये गॉबलेट कोशिकाएं जो है वो किसका स्त्रावण करती है, म्यूकस का स्त्रावण करने का कार्य करती हैं। तो ग्रास नली जो है वो ऊपर की तरफ तो किस में खुलती है, कंठ ग्रसनी में। अगर बोले इसको सिंपल सी भाषा में, कंठ में, वो सॉरी मुख गुहा के बाद में आती है, ग्रसनी में खुलती है। ऊपर का भाग ग्रसनी में खुलता है और नीचे का भाग जो होगा वो कहाँ खुलेगा, आमाशय के अंदर खुलता है। किसका, ग्रास नली का। तो ग्रास नली का यहाँ पर ज्यादा कोई वर्क नहीं होता है। ग्रास नली जो है भोजन को मुख गुहा जो है उस मुख गुहा से कहाँ पहुंचाती है, आमाशय के अंदर पहुंचाती है। और आमाशय मुख गुहा से जो आमाशय में अर्थात ग्रास नली में जो मूवमेंट होगा भोजन का वो कैसा होगा, रिदमिक प्रकार। रिदमिक का मतलब यहाँ पर संकुचन होगा, फिर फैलेगा, फिर संकुचन होगा, फिर इस तरीके से संरचना उत्पन्न हो जाएगी, उसमें मूवमेंट उत्पन्न होगा, किसमें, ग्रास नली में। और भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। क्लियर। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर आमाशय की। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर आमाशय, स्टोमक जो है, आमाशय जो है वो कहाँ, ऊपर की तरफ तो किस काम में खुलता है, देखो ये तो क्या हो गई, ग्रास नली। और ये ग्रास नली जो है वो किसको भेद कर, ये जो है ये संरचना है डायफ्राम। ये संरचना क्या है, डायफ्राम। ये डायफ्राम को भेदती हुई कहाँ पहुंच जाती है, उदर गुहा में पहुंचती है। और उदर गुहा जो है, एब्डोमेन कैविटी जो है उसमें क्या पाया जाता है, आमाशय। और ये कहाँ जाके खुलती है, आमाशय में जाके खुलती है, इस तरीके से। ये इस तरीके से ये कहाँ खुलेगी, और यहाँ पर भी ये जो है इस तरीके से। तो ये जो संरचना है ये तो क्या है, ग्रास नली। और ये जो संरचना है ये क्या है, आमाशय। और अब देखो आमाशय के कितने भाग हो जाएंगे यहाँ पर, ये जो पोर्शन जो है जो ऊपर की तरफ निकल रहा है ये पोर्शन, तो इसका कौन सा भाग कहलाएगा, फंडस भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंडस भाग। और जो इसका ये जो भाग है जहाँ पर ये ग्रास नली आकर खुलती है ये कहलाता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग, कौन सा भाग होगा, कार्डियक। और ये इसका जो है यहाँ पर ये जो संरचना आगे जो आएगी ये आएगी कौन सी, छोटी आंत। कौन सी संरचना है, छोटी आंत। और छोटी आंत का भी कौन सा भाग है, डेड्यूनम। छोटी आंत चालू हो गई और ये कौन सा भाग आ जाएगा, डेड्यूनम भाग आएगा यहाँ आगे। तो इसका जो आमाशय का जो मेन भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, काया बॉडी। तो ये आमाशय के भाग हो गए। पहला भाग जो ऊपर की तरफ ये भाग जो है ये फंडस भाग कहलाता है। ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा, पाइलोरिक भाग। क्या कहलाएगा, पाइलोरिक। ये पाइलोरिक भाग जो है तो इसके कितने भाग हो गए, पहला भाग, दूसरा फंडस, दूसरा भाग यहाँ पर कार्डियक, तीसरा भाग बॉडी और चौथा भाग की बात करते हैं तो ये कौन सा भाग हो गया, पाइलोरिक भाग हो गया। तो ये आमाशय के कितने भाग है। दूसरी बात यहाँ पर जो आमाशय जो होता है इस आमाशय में सर्कुलर जो है वो क्या पाई जाती है, पेशी पाई जाती है। अर्थात ये पेशी जो है इस यहाँ पर भोजन को नियंत्रण करने का कार्य करती है।
और जो सर्कुलर पेशी जो है जो वाल्व के समान यहाँ पर कार्य करेगी, जो यहाँ पर जो पाई जाती है इसको तो क्या कहा जाएगा, जो कहाँ है ये कार्डियक भाग में, तो कार्डियक स्फिंक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कार्डियक स्फिंक्टर। और ये जो है ये कहाँ है, पाइलोरिक भाग में, तो ये हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये दोनों क्या काम करते हैं, भोजन का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अर्थात जब ऊपर सरसाद किससे, ग्रास नली से जो भोजन कहाँ आता, आमाशय में आता है, तो वो भी धीरे 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 कहाँ पहुँचता है, आमाशय के अंदर पहुँचता है। तो आमाशय में भोजन लगभग 2 से 3 घंटे की रहता है। तो जैसे भोजन का क्या हो जाता है, यहाँ पर हल्का पाचन हो जाता है, एक एक क्या बन जाता है, एक लसलसा पदार्थ का अर्थात काइम जिसको बोलते हैं उसका निर्माण हो जाता है। तो भोजन यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, भोजन को धीरे धीरे कहाँ भेजने का काम करता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें भेजने का कार्य करता है कौन, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये दोनों जो है ये भोजन का नियंत्रण अर्थात करने का कार्य करती है और भोजन को कम कम मात्रा में आगे पास करती है। ये तो भोजन को कहाँ से, ग्रास नली से आमाशय में, और ये जो भोजन है ये कहाँ से, आमाशय से छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। अगर यहाँ पर अपन एक चीज और देखें, जो यहाँ पर जो आमाशय में जो ऊतकों की परत जो होंगी, यहाँ पर कौन कौन सी परत पाई जाती है, तो वो बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे बाहरी जो परत होगी वो तो कौन सी होगी, ये जो सबसे बाहरी परत जो है ये तो कौन सी परत है, ये तो वही जो किसमें थी, ग्रास नली में थी, वो परत कौन सी है, सीरोसा। सबसे बाहरी परत जो है वो सीरोसा है। उसके बाद में दूसरी जो परत थी ये परत, तो देखो यहाँ पर ये परत विशेष प्रकार की परत है। ये पूरी एरिया जो है ये कौन सी परत का, मस्कुलेरिस। और यहाँ पर मस्कुलेरिस जो है उसमें 3 तरह परत पाई जाती है पेशियों की। पहली परत तो किसके समान है, उसी आमाशय में जो ग्रास नली में थी, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो थी। तो लॉन्गिट्यूड जब अपन कट करते हैं तो इस तरीके के कट में लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है अपन को इस तरीके से दिखाई देगी, पॉइंटेड के रूप में। जबकि सर्कुलर जो मसल्स है वो किस रूप में दिखाई देगी, इस रूप में, सर्कुलर मसल्स। और तीसरी जो परत जो है यहाँ पर ये है कौन सी, ऑब्लिक मसल्स। किसकी है ये, ऑब्लिक। तो ये परत किसमें, आमाशय में एक्स्ट्रा परत है ये ऑब्लिक मसल जो है। तो ये जो परत है ये पूरी परत ये तो क्या कहलाएगी, मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस 3 भागों में बटी, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर, लेरिस, और ये ऑब्लिक्यू। 3 तरह की पेशी अब ये हो गई। और ये तीसरी जो परत होगी वो कौन सी परत होगी, ये जो परत है ये कौन सी परत होगी, यहाँ पर ये जो परत है ये कौन सी परत है, यहाँ पर ये वो सब म्यूकोसा। कौन सी है, यहाँ पर ये परत जो है ये सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद में जो सबसे अंतिम परत जो है, जो अंदर ही अंदर की अर्थात जो आमाशय की जो गुहा है, अंदर की जो परत है वो परत जो है वो क्या कहलाएगी, म्यूकोसा। और ये जो है यहाँ पर ये म्यूकोसा की दीवार हो गई। और यहाँ पर ये म्यूकोसा परत भी क्या होता है, अत्यधिक मोटी होगी यहाँ पर ये म्यूकोसा। और म्यूकोसा में भी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
और ये परत कोशिकाएं जो हैं वो कहाँ दसी हुई रहती है, सब म्यूकोसा में। इस तरीके से तो ये कुछ कोशिकाएं या कुछ ग्रंथियां पाई जाती है यहाँ पर। इस तरीके से ये जो परत है ये कौन सी परत है, म्यूकोसा। और ये जो है ये कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्रंथि। गैस्ट्रिक सेल्स बोल सकते हैं इनको, गैस्ट्रिक कोशिकाएं बोल सकते हैं, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जो ग्रंथि जो होगी वो अलग अलग प्रकार की या अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल दो इसको। तो ये अलग अलग प्रकार की किससे बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है। तो ये ग्रंथि जो है यहाँ पर, ये कौन सी प्रकार की ग्रंथि हो गई यहाँ पर, ये जो है सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर हो गया। ये किस प्रकार की है, ये सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर प्रकार की। तो अब देखो ये जो है ये तो इनमें क्या परत, ये सबसे भारी परत, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की परत और ये चौथे नंबर की। जो म्यूकोसा जो होता है यहाँ पर अत्यधिक डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या काम किया जाता है, जो इन गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो है, इन ग्रंथियों में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ कोशिकाओं के द्वारा HCl का स्त्रावण होता है, कुछ कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण होगा, म्यूकस का स्त्रावण होता है। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका स्त्रावण करने का कार्य करती हैं, एंजाइम जो होते हैं, जैसे प्रो एंजाइम जो होंगे, प्रो एंजाइम में जैसे पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, आमाशे लाइपेज है, तो इनका स्त्रावण होगा। और तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो कौन कौन सी कोशिकाओं को लिए हुई होती हैं, अपन इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये देखो कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहले प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है गॉबलेट कोशिकाएं। कौन सी, गॉबलेट कोशिकाएं, ये सेल्स जिनको बोलते हैं। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। कौन सी होगी, ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। और तीसरी जो ग्रंथ कोशिकाएं जो होती है इनको क्या कहा जाता है, चीप सेल कहा जाता या पेप्टिक कोशिकाएं बोल सकते हैं। तो ये इनको क्या कहा जाता है, पेप्टिक कोशिकाएं या चीप सेल, चीप सेल। देखो गॉबलेट कोशिकाएं जो है ये क्या काम करती है, म्यूकस का स्त्रावण करने का काम करती है। किसका, म्यूकस का स्त्रावण करती।
और ये म्यूकस जो होता है ये अत्यधिक क्या होता है, कंसंट्रेट अर्थात अत्यधिक गाढ़ा प्रकार का म्यूकस होता है। किसकी तुलना में, जो ग्रास नली में स्त्रावित हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं इसके द्वारा HCl का स्त्रावण किया जाएगा और HCl जो होता है वो क्या काम करेगा, आमाशय में एसिडिक माध्यम उत्पन्न करता है और उस एसिडिक माध्यम से सुरक्षा करने के लिए क्या पाई जाती है, म्यूकस पाया जाता है। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो हैं ये क्या काम करेगा, ये म्यूकस यहाँ पर ये है आमाशय की दीवार, ये वॉल की क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है, HCl का क्या करती है, स्त्रावण करती है। क्या करेगी, HCl का स्त्रावण करती है और ये HCl क्या का काम करेगा, यहाँ पर HCl के अपन काम देखते हैं, इधर लिख देता हूँ। HCl के कार्य, तो HCl सबसे पहला काम जो है ये है आमाशय, ये है आमाशय के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है और अम्लीय भी कितना, लगभग यहाँ की जो pH होगी वो लगभग 1.5 से कितनी, लगभग 3 के बीच में कर देता है। दूसरा काम ये क्या काम करता है, ये है सूक्ष्म जीव, जो भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं या कोई और जर्म, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, किल करता है। उसके अलावा ये भोजन को क्या करता है, भोजन को नम बनाता है। यह भोजन को नम या कोमल बोल सकते हैं, नम बनाता है। उसके अलावा इसी माध्यम जो है, इसी pH जो है, इसी pH पे जो पेप्टिक कोशिकाएं या चीप कोशिकाओं के द्वारा एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये एंजाइम स्त्रावण होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे आमाशय के माध्यम की pH इतनी होती है तो उस pH पर ये एंजाइम क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो पेप्टिक कोशिकाएं या चीप कोशिकाएं जो होती है इनके द्वारा कौन कौन से एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, सबसे पहले पेप्सिनोजन। कौन सा, पेप्सिनोजन एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम है वो है प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन के बाद में तीसरा जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, आमाशयी लाइपेज। ये आमाशयी लाइपेज है। पेप्सिनोजन है, जब ये सक्रिय हो जाता है तो ये किस में बदल जाएगा, ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, तो ये किस में बदलेगा, पेप्सिन में। और प्रोरेनिन जो है वो किस में बदलेगा, रेनिन में। और लारीय एमाइलेज जो है, आमाशयी लाइपेज जो है वो इसी फॉर्म में रहेगा, आमाशयी लाइपेज जो है। तो इसको मैं आमाशयी लाइपेज, तो यहाँ पर ये आमाशयी लाइपेज जो है वो क्या होता है, माइल्ड प्रकार का होता है, अर्थात कम क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि लाइपेज जो एंजाइम जो होता है इसको अधिक pH, अर्थात ये लगभग 4 pH जो होती है उस पर सबसे ज़्यादा क्रिया करता है और यहाँ की pH क्या होती है, और कम होती है, जिसके कारण ये पूर्णतः क्रिया नहीं कर पाता है। पेप्सिनोजन यहाँ पर किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे सक्रिय हो जाता है कुछ मात्रा में। रेनिन जो है, दूध में जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है, यहीं लिख देता हूँ, केसिन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। और यह है कुछ मात्रा में वसा जो है, फैट जो है, वसा का पाचन करता है।
ये दोनों किसका पाचन कर रहे हैं? प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक क्या कहा जाता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि ये किसका पाचन कर रहे हैं? प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। तो ये मेन कोशिकाएं, ये कोशिकाएं कहाँ हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है उसी गैस्ट्रिक ग्रंथि में, अर्थात इस गैस्ट्रिक ग्रंथि के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा? गैस्ट्रिक जूस, जिसको आमाशयी रस का, आमाशयी रस या गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। और ये सभी ग्रंथियां होती हैं इसके अंदर, तो ये सारी चीजें मिलकर, जो अभी अपन ने लिखा है, ये सभी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है? गैस्ट्रिक। अगर अपन पढ़े गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन, तो ये सारी चीजें आएगी इसमें। तो यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है ये पाई जाती है म्यूकोसा में, और म्यूकोसा जो है ये जो है किसके अंदर दसा हुआ है? सब म्यूकोसा के अंदर। तो इस तरीके की ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ जो ये कुछ कोशिकाएं यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इन्हें जो क्या कहा जाता है? गॉबलेट कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं यहाँ पर इस तरीके से बिखरी हुई रहती है, ये ऑक्जेंटी कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं इस तरीके से यहाँ पर पाई जाती है, जो कौन सी कोशिकाएं? पेप्टिक कोशिकाएं या चीप कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है, पाई जाती हैं। तो ये आमाशय में क्या किया जाता है? इन सभी के द्वारा, आमाशय जूस के द्वारा भोजन की क्या की जाती है? पिसाई की जाती है। क्या की जाती है? पिसाई। और आमाशय में स्थित भोजन जो है उसको क्या कहेंगे? जैसे ही एक लसलसा तरल पदार्थ बन जाता है, क्या बनता है? एक लसलसा सा तरल पदार्थ बनता है, उसी लसलसे तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। तो आमाशय में जो भोजन रहेगा बाद में, तो उसे क्या कहा जाएगा? काइम। और मुख्य गुहा में भोजन क्या था? किस रूप में? बोलस रूप में। तो बोलस से क्या बन गया? अब उसका काइम बन गया। काइम के रूप में वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो ये जो है ये क्या है? छोटी आंत। क्लियर? तो ये आमाशय अपना लगभग कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे छोटी आंत। क्लियर?